Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, class 12, where we were dealing with the concept of retirement of a partner and the accounting treatment related to the death also. मीन्स जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में हमारा पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या हमारा पार्टनर जो है डेथ करता है किसी कारण से, तो ऐसी कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट में इस रिटायरमेंट या डेथ की क्या ट्रीटमेंट होगी और इस रिटायरमेंट और डेथ को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इन सारी बातों को हम आज के अपने इस चैप्टर में करेंगे. व्हाइल डीलिंग दिस चैप्टर we have already discussed that what are the concept of retirement, due to which condition, due to which scenario a partner takes retirement, and while taking retirement what are the effect take place in the firm as well as in the books of account. So on the basis of that we have came to know that हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट के बाद जो है हमारा पार्टनर अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि सारी ड्यूटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी अकाउंटेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स. सिमिलरली हमारी सारी लाइबिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पार्टनर की सारी अथॉरिटी, सारा पावर, सारी जो राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाती है, डिजॉल्व कर दी जाती है. तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पार्टनर है अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंबर था उस ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो जाता है. और इस सेपरेशन में हमने कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी, एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट. जहां हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे रिटायरमेंट की, वहाँ हमने जाना था कि हमारे पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं रिगार्डिंग द PSR, मतलब पार्टनर के जाने के बाद फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगी, फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर की प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगी. सिमिलरली इन एग्जिस्टिंग पार्टनर के करेंट रेशियो और प्रीवियस रेशियो में के कंपैरिजन में हम ये भी फाइंड करते हैं कि जो भी रेशियो है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, उस रेशियो की इंक्रीजमेंट हो रही है या डिक्रीजमेंट हो रही है, सो दैट द गेनिंग रेशियो कुड बी इजीली कैलकुलेटेड. और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गेनिंग रेशियो है इसकी कैलकुलेशन हम इसलिए करते हैं ताकि रिटायरिंग पार्टनर को जो भी पेमेंट दी जानी है फ्रॉम द साइड ऑफ पार्टनर वो किस प्रपोर्शन में दी जानी है इसकी कैलकुलेशन की जा सके. सो टुडे the same topic, the same thing will be deal in our class, that is the calculation of payment that has to be made by the existing partner for the retiring partner or to the retiring partner as in the case of retirement. हम आज बात करेंगे हमारे रिटायरिंग पार्टनर को दी जाने वाली गुडविल की, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं. मैं आपको याद दिला दूँ, गेनिंग रेशियो इज द डिफरेंस और इज द सरप्लस ऑफ द न्यू रेशियो फ्रॉम द ओल्ड रेशियो. हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले जितना पाते थे उनके कंपैरिजन में अब जितना ज़्यादा पाते हैं, इसकी सरप्लस अमाउंट को ही हम गेनिंग रेशियो कहते हैं. और इसी गेनिंग रेशियो में हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो हमारे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल और ऐसे ही कुछ स्पेशल पेमेंट जो है प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. और एडजस्टमेंट की केस में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में भी सेम सिचुएशन होती है कि जो भी सैक्रिफाइस पार्टनर है वो क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है. सो लेट अस टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एज एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. हम सबसे पहले बात करें गुडविल की. सो लेट अस टॉक अबाउट गुडविल. गुडविल मीन्स द वैल्यू ऑफ the value of surplus of total liability minus total assets. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल असेट्स है उनको अगर फर्म की टोटल लायबिलिटी से लेस कर दिया जाए देन वी कुड फाइंड द गुडविल. ठीक है. ये गुडविल दो तरीके की गुडविल होती है. एक होती है हमारी बुक गुडविल और एक होती है दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल. ठीक है. इसको हम कहते हैं गुडविल एज एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट.
यानी हमारा पार्टनर जिस दिन रिटायरमेंट लेता है उसकी उस पर्टिकुलर डेट को उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्या है, दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और बुक गुडविल का मतलब वो गुडविल जो हमारी बुक्स में शो कर रही है, जो अल्टीमेटली टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट के सरप्लस के रूप में शो कर रही है, दैट आर अल्टीमेटली बुक गुडविल। ठीक है, सो नाउ वी कुड से लाइक दिस दैट द गुडविल could be widely categorized under two categories, that is book goodwill and goodwill as at the date of retirement। ठीक है, जहां अगर बुक गुडविल की कैलकुलेशन करें तो बुक गुडविल की कैलकुलेशन का सिंपल सा मेथड हमें बताया एज द अबव टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल असेट्स। इसकी जो वैल्यू आएगी ये हमारी बुक गुडविल की वैल्यू होगी, और यूजुअली दैट आर गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट आर given in balance sheet already। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है एक इनटैंजिबल असेट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज इनटैंजिबल असेट्स और हमारे सारे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन दियर ESR। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी हमारी related to the that is partners capital account debited to goodwill account। ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की एंट्री, जहां हम अपने फर्म की बुक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अल्टीमेटली उसको अपनी फर्म में जो है अपनी फर्म से डिसॉल्व करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें गुडविल एज एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट की इसकी कैलकुलेशन हम लोग जो है 3 तरीके से करना सीखा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। इन तीनों ही मेथड से हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना सीखे थे, और इस गुडविल को अल्टीमेटली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पे ऑफ करते हैं, पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर by the gaining partner। And if more than one partner is making sacrifice, then in the year sacrificing ratio, in their sacrificing ratio, they will be credited. Similarly, the gaining partner, if the gaining partner is more than one, then it will be debited in their gaining ratio। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगी, दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट to retiring partner, or you can say sacrificing partner। ठीक है, so this will be the accounting treatment related to the distribution of goodwill, related to the payment of goodwill as at the date of retirement। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो गुडविल होती है वो 2 तरीके की गुडविल होती है, पहली बुक गुडविल और दूसरी फॉर्म सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दैट
एग्जिस्ट एज एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट और एज एट द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे 3 मेथड होते हैं, दैट इज एटीएम, एसटीएम एंड सीएम। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इन सारे मेथड्स की डिस्कशन जो है हम कर चुके हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट में इसके मेथड को रिकॉल करना चाहें तो एटीएम में हमने बताया एटी whatever the AT value of AT will be multiplied by number of purchase year, or you can say year purchase, and in the case of SPM whatever the value of SPM will be multiplied by number of year purchase। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन में हमने 2 मेथड देखे थे। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड थे, पहला मेथड था हमारा दैट इज कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा था कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इन सारे मेथड की डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में की है, प्रीवियस चैप्टर्स में की है एक्चुअली। ठीक है, और इससे जो भी गुडविल आएगी सच गुडविल विल बी पेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर। हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रिटायरमेंट के केस में रिटायरिंग पार्टनर भी कहते हैं और गेनिंग पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं, दैट आर बेनिफिटेड बाय द रिटायरमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, सपोज इफ द पार्टनर इज गिविंग अ पर्टिकुलर पेमेंट टू अ पर्टिकुलर पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्टिकुलर पार्टनर गेनिंग होगा, अदरवाइज वो सारे पार्टनर गेनिंग होंगे जिनकी प्रॉफिट शेयर इंक्रीज करेगी, और जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज करेगी उसी प्रपोर्शन में ये गेनिंग पार्टनर अपने हिस्से की जो गुडविल है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करेगी। और जैसा मैंने बताया कि अगर पेमेंट की एंट्री की बात की जाए तो गेनिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है हम डेबिट करेंगे, उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप द एंट्री इज वेरी मच क्लियर टू यू related to the distribution of goodwill and payment of goodwill। यहाँ हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, और यहाँ हमने बात की गुडविल के पेमेंट की। दोनों ही एंट्रीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। अब इन सिचुएशंस को हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पार्ट के रूप में जनरेट कर देता है और उसमें हमें बताता है कि किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन को हमें हमारे बुक्स में जो है जगह देनी है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर द retirement of the partner took place, and as well as in the balance sheet the various kinds of goodwill is also available, and let us see what is the accounting treatment of this goodwill took place in the books of account while taking the retirement, and other transaction are also recorded in the same manner। आइए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे अदर ट्रांजेक्शन के साथ साथ गुडविल की ट्रांजेक्शन की ट्रीटमेंट भी होती है, और वहाँ देखेंगे कि जो बुक गुडविल है और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उनकी अलग अलग तरीके से कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस ट्रीटमेंट को बाकी ट्रांजेक्शन के साथ किस तरीके से एडजस्ट करके एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर सेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल in this regard to record and summarize all these information in a complete lecture। Let us take an example for knowing the treatment of goodwill in the case of retirement, and in this example we will try to deal all type of goodwill and its calculation when the partner takes the retirement। Okay, so as the question is given before you that A, B, C are partner in the ratio of 4:3:2, and later on B decided to take retirement and surrender his share in the ratio of 3:1. It means in this ratio he surrendered his share of profit in the favor of A and in the favor of C also. To A he will give 3/4, and to C he will give 1/4 of his share। Okay, it means it could be easily understand as 75% of his share will be transferred in the favor of A and 25% of his share will be transferred in the favor of C। Now the goodwill of the firm is valued at 1.5 year purchase of super profit based on average profit of last 3 years, which were
2 lakh, 2,40,000 and 3,10,000 respectively. These profit are actual average profit that is given in the question. These are last 3 years profit, and ultimately similarly the normal profit is also given in the question, that is 1,70,000. So when we calculate the average normal profit, then ultimately these three items will be considered as the average profit, and ultimately 1,70,000 will be considered as normal profit. Okay, so when we calculate to super profit, the normal profit will compared with the help of average profit, and the whatever the super profit will be calculated, it will multiply by 1.5, and ultimately it will be the goodwill of the firm. So let us try to calculate the goodwill first. As you can see here, that the profit average profit of the firm is calculated by adding adding uh, all these profit that has been given above, and dividing by 3, that is number of ईयर. तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ दिया और इसके बाद हमने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया, तो हमें हमारी एवरेज प्रॉफिट मिल गई, दैट वाज 2,50,000. इसके बाद जो है सुपर प्रॉफिट की बात करें हम, तो सुपर प्रॉफिट जैसा कि हमने बताया कि सुपर प्रॉफिट जो है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट का कंपैरिजन करने पे मिलेगा. एवरेज प्रॉफिट हमने अभी जस्ट निकाला 2,50,000, एंड नॉर्मल प्रॉफिट वाज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ ₹1,70,000. हमने इन दोनों का कंपैरिजन करने पे पाया कि जो 2,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट से 80,000 रुपये ज़्यादा है, एंड दिस 80,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हो गई 80,000, और हमारे क्वेश्चन में हमको बताया था कि जो भी सुपर प्रॉफिट होगा उस सुपर प्रॉफिट का 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 गुना हमारा गुडविल होगा. तो देयरफॉर द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ कैलकुलेटेड एज 1,20,000. अब क्योंकि हमारा जो पार्टनर है बी, वो 3/9 प्रपोर्शन का पार्टनर है, देयरफॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी 40,000 एज डिक्टेटेड हेयर. 40,000 जो है अल्टीमेटली उसके शेयर का प्रॉफिट है, जो कि हमने निकाला टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म में 3 उसके शेयर का मल्टीप्लाई करके. ठीक है, अब इसके शेयर की पेमेंट कौन कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर है वो अपने गेनिंग प्रपोर्शन में करेंगे. ठीक है, तो पहले गेनिंग प्रपोर्शन क्या है वो निकाल दें. जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि जो बी है, बी अपना शेयर ए और सी को 3:1 के प्रपोर्शन में दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एग्जैक्टली वो कितना पा रहे हैं इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. तो अल्टीमेटली एज वी कुड कैलकुलेट हेयर दैट द वैल्यू ऑफ, तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो. जैसा कि हमें बताया गया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ए और सी को 75% और 25% के प्रपोर्शन में जो है अपनी गुडविल को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहा है. तो ऐसी कंडीशन में दोनों को मिलने वाली राशि की तुलना कर लेते हैं, दोनों को मिलने वाले प्रॉफिट शेयर की तुलना कर देते हैं. तो अल्टीमेटली एज वी नो दैट द एग्जैक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी वॉज 3/9. ठीक है, उसे 3/9 मिलता था. अल्टीमेटली वो जो है इस 3/9 का 3/4 जो है ए को दे रहा है. तो ऐसी कंडीशन में ए को जो है मिल रहा है 9/6 36 प्रपोर्शन. उसी तरीके से जो बी है, जो सी है, उसे बी के शेयर का अल्टीमेटली 1/4 प्रपोर्शन मिल रहा है. तो ऐसी कंडीशन में उसका जो शेयर आ रहा है जो उसे बी से मिल रहा है, दैट इज़ 3/36. ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इन दोनों का नया रेशियो निकालने के लिए हमने अल्टीमेटली क्या किया, ये उनका पुराना शेयर उनके गेनिंग प्रपोर्शन से ऐड कर दिया. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा जो है हमारे पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो आ गया, जो उनके रिटायरमेंट के, बी की रिटायरमेंट के बाद जो है
वो शेयर करेंगे, ठीक है। यानी ए शेयर करेगा 25/36, बी शेयर करेगा, सी शेयर करेगा 11/36. Hope the new ratio is very much clear to you. And as we know, कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, उस रिटायरिंग पार्टनर को दी जाने वाली जो गुडविल है, वो गुडविल केवल और केवल इसी 3:1 के प्रपोर्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो कि हमारा गेनिंग प्रपोर्शन है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का, ठीक है। सो होप द रिमेनिंग थिंग्स आर क्लियर दैट द न्यू रेशियो ऑफ ए इज 25/36 and ultimately as the question is saying normally that जो फर्म है उस फर्म में ऑलरेडी जो है बुक्स में 72,000 की गुडविल थी, ठीक है। इसके अलावा जिस दिन फर्म में हमारा पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, फर्म के अल्टीमेट जो द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी, उस फर्म में पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद हमें अल्टीमेटली 5,40,000 का प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली जो फर्म है रिटायरमेंट के डेट को उसका जो गुडविल आया दैट वाज ऑलमोस्ट 42,000। तो इस सबसे पहले हम उस फर्म में जो अल्टीमेट गुडविल है उस गुडविल को ऑलरेडी जो है बुक में अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 72,000 को। इस 72,000 को हम हमारे पार्टनर के गेनिंग रेशियो में जो है अल्टीमेट कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनका गेनिंग न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो जो है 4:3:2 है। तो इसी प्रपोर्शन में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 72,000 की गुडविल जो है 72,000 रुपये की गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये जो गुडविल है अल्टीमेटली 72,000 की गुडविल उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद 32,000, 24,000, 16,000 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने बात की हमारे रिटायरिंग पार्टनर को दी जाने वाली गुडविल की पेमेंट की, तो ऐसी कंडीशन में जो अल्टीमेट उनका हमारे जो गेनिंग पार्टनर हैं उनका गेनिंग रेशियो था, उसी गेनिंग रेशियो में इसको दी जाने वाली पेमेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली 30,000 और 10,000 के प्रपोर्शन में उसको दी जाने वाली पेमेंट क्रेडिट हो गई। एंड एज वी हैव सेड दैट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी हमें 5,40,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस 5,40,000 के प्रॉफिट को हम अल्टीमेटली जो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया उसी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में 5,40,000 25:11 में बंटने के बाद जो है 3,75,000 और 1,65,000 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आर हेयर बिफोर यू दैट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक गुडविल A is capital, B is capital, C is capital debit to goodwill, and amount is here written before you, that is 17,000 is distributed in the ratio of 4:3:2, which was old ratio. And ultimately A is capital debit, C is capital debit to B is capital. It is the entry of distribution the amount of capital, amount of share of goodwill of retiring partner given by gaining partner in their gaining ratio. And the third entry is before you, that is profit and loss appropriation account debit to A's capital to C's capital, and this amount has been distributed in the new ratio what have come after the calculation of gaining and old ratio. So hope the concept is very much clear to you, and we have tried to discuss the distribution of goodwill, either it is book goodwill or it is adjustment goodwill, and try to calculate the gaining ratio and its use also. So hope all the things are very much clear to you.
let us try to discuss another concept in the another lecture. So till then, take care. Thank you very much.